हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं देव कोहली आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सिखाने जा रहा हूँ कि इज एम आर का प्रयोग बिना किसी वर्ब के सबसे आसान तरीके से कैसे सीख सकते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, इज एम आर के ज़रिए अब हम कुछ ख़ास चीज़ों को सीखने जाएंगे। मान लीजिए अगर आप अपना नाम बताना चाहते हैं, उम्र बताना चाहते हैं, जाति, धर्म, संबंध, पद, राष्ट्रीयता, एटसेट्रा। अगर आप अपने ये सब चीज़ें बताना चाहते हैं, नाम बताना चाहते हैं, किसी को उम्र बताना चाहते हैं, जाति बताना चाहते हैं, अपना धर्म बताना चाहते हैं, अपने संबंध बताना चाहते हैं या राष्ट्रीयता वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को बताना चाहते हैं, तो ये जब भी चीज़ें हम इन चीज़ों को बताने चाहेंगे तो हम एक्चुअल में अपनी पोजीशन और प्लेस को बता रहे होते हैं। अपनी पोजीशन और प्लेस को बता रहे होते हैं दूसरों को। पोजीशन मतलब होता है स्थिति और प्लेस का मतलब होता है स्थान, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब बताने के लिए हम बताना चाहेंगे तो इसका मतलब यही होता है हम अपनी पोजीशन और प्लेस को बता रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन एक्चुअल में है क्या? पोजीशन मतलब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है जो भी करता है, मतलब वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा आपका, ओके, उसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है या फिर वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है। और स्थान के जरिए ये बताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति है कहाँ। व्यक्ति मतलब कर्ता कोई भी है, कर्ता कहाँ पर है, कर्ता क्या है, कर्ता कैसा है, ये तीन बातों से हम ख़ास तौर से रिलेटेड होते हैं, तब हम इन बातों को बताना पसंद करते हैं इनके ज़रिए, ठीक है। तो जानिए आप एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे इस चीज़ को। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वैसे पोजीशन दो प्रकार से हो सकती हैं। एक वो आपको मैंने बताया कि कर्ता क्या है और कर्ता कैसा है। तो सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल्स ये समझाना चाहूँगा कि कर्ता क्या है, इस तरह की पोजीशंस को समझाना चाहूँगा। और आपके सामने देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। राम एक अध्यापक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जिसमें संबंध बता रहा है। राम एक अध्यापक है जिसमें एक पद की बात कर रहा है, ठीक है, और इसमें एक रिलेशन की बात कर रहा है, देखो। और तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है कि वह 20 वर्ष का, इसमें उम्र बताई जा रही है, क्लियर। तो इसमें यही बताया कि कोई भी कर्ता क्या है, किस तरह का है। तो इसमें इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे अब हम देखिए। ये राम इज़ आ टीचर, ओके। आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम योर फ्रेंड। यहाँ तीसरे सेंटेंस में हम उम्र बता रहे हैं, एज बता रहे हैं। ही के साथ इज़ लगाएंगे हमेशा। ही इज़ 20 years old। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों, अब पोजीशन का आप दूसरा रूप देखिए। कर्ता कैसा है मीन्स कोई भी व्यक्ति किस तरीके का है। इसको तीन बातों में हम जाहिर करेंगे। रूप रंग में कैसा है, आकार विकार में कैसा है, गुण दोष में कैसा है। जब भी ये बात बताना चाहेंगे तो इसका मतलब हम वहाँ पर पोजीशन बता रहे हैं, और वहाँ पर भी आपको यही इज़ एम आर का सिंपली रूप से प्रयोग करना है अपने सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको शो किए हैं। पहला एग्जाम्पल है कविता सुंदर है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रूप रंग में कविता कैसी है। दूसरा सेंटेंस में ये बताया गया तुम लंबे हो, मतलब मैंने इस कर्ता का आकार विकार जाहिर किया है। और तीसरे सेंटेंस में मैंने राम ईमानदार है ये बताया है कि राम का गुण किस तरह का है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर
हम कर्ता कैसा है ये बात बताने जा रहे हैं, और वो सब बताने के लिए हम इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे बिना किसी एक्शन के। सेंटेंस में एक्शन भी नहीं है, तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसे भी। कविता एक सिंगुलर थर्ड पर्सन है। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमेशा इसको ही सिलेक्ट करेंगे आप इसमें बताना चाह रहे हैं आप सुंदर है, ये आपका रूप रंग है, ब्यूटीफुल, कविता इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम लंबे हो, यू के साथ हम आर को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पर्सन है। ओके, अब यहाँ पर हम आकार और विकार के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर आकार विकार वाला शब्द जो है ये लंबे जैसा शब्द शो कर रहा है, जिसका मीनिंग बनता है टॉल, कद में लंबा हो तो, ठीक है। थर्ड वन में राम सब्जेक्ट बने हुए हैं। राम भी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा आप इसका ही सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ गुणदोष के बारे में बात की है तीसरे सेंटेंस में, तो देखो ईमानदार एक गुणदोष का सिंबल बता रहा है, राम इज़ ऑनेस्ट। तो तीनों के तीनों सेंटेंस यहाँ पर ये अलग अलग तीन प्रकार की बातें बता रहे हैं, और तीनों का सेंस ये है कि कोई भी व्यक्ति या कर्ता कैसा है ये बताना चाहते हैं हम। सिंपली इज एम आर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अब जानिए इज एम आर के लिए सेकंड सेक्शन क्या है। सेकंड सेक्शन है हमारा प्लेस, जिसका मीनिंग स्थान होता है। अब हम ये बताना चाहेंगे इज एम आर के लिए कि कर्ता कहाँ कहाँ पर है। कर्ता मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, वो कहाँ पर है ये बताना हम चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम सिंपली तरीके से इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहा है। जैसे मेरे पिता घर पर हैं, ओके, हम दिल्ली में हैं, वे गली में हैं। तो हमने तीनों सेंटेंस के अंदर ये बताना चाहा है कि कर्ता जो है ये वाला मेरे पिता, ये है कहाँ, घर पर। हम एक कर्ता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो कहाँ पर है, दिल्ली में हैं। वे जो सब्जेक्ट है वो वे कहाँ हैं, वे लोग गली में हैं। तो इसके ज़रिए हम प्लेस को शो कर रहे हैं सभी के। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं हम इनको। मेरे पिता एक सिंगुलर थर्ड पर्सन को शो कर रहे हैं यहाँ पर, माई फादर, और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम सदा इज एम आर का ही प्रयोग इज़ का प्रयोग करेंगे हम। ओके, जो अब हम बताना क्या चाह रहे हैं प्लेस में, घर पर, तो घर पर का मीनिंग हम लिखेंगे एट होम। तो माई फादर इज़ एट होम। ओके, नेक्स्ट वन हमारा सब्जेक्ट अब वी, और वी के साथ आर का सिलेक्शन लेते हैं। अब हम अपने आप को ज़्यादा लोग दिल्ली में बता रहे हैं, तो दिल्ली में हमारा स्थान है, उसके लिए भी हम लेंगे इन दिल्ली। वी आर इन दिल्ली। ओके, थर्ड सेंटेंस हमारा है वे गली में हैं, मतलब ज़्यादा लोगों को हम गली में बता रहे हैं। गली में भी एक प्लेस को शो कर रहा है, तो दे जैसे शब्द के साथ हम आर का ही प्रयोग करेंगे। गली में का मीनिंग हुआ इन द स्ट्रीट। ओके, देयर आर इन द स्ट्रीट। तो इस तरह से देखो आप कर्ता कहाँ कहाँ पर है, इन तीनों सेंटेंस के ज़रिए मैंने आपको समझाना चाहा। आप चाहो तो बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं ऐसे, ओके, और इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। इज एम आर का ही प्रयोग करना होगा आपको। प्रेजेंट टाइम के लिए इज एम आर का प्रयोग ही होता है, और स्पेशली पोजीशन और प्लेस को बताने के लिए होता है। आपको इज एम आर का प्रयोग करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि किस कर्ता के साथ कौन से वाला ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। इज़ किसके साथ होगा, एम किसके साथ इस्तेमाल करें, आर किसके साथ इस्तेमाल करें, ये समस्या आएंगी आपके सामने। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट यहाँ बोर्ड पे दिया है, जिसे अगर आप लर्न कर लें तो आप उसे फॉलो करें। जिसके साथ जो चीज़ मैंने लिखी है उसके साथ वही वाला ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है आई, जिसका मीनिंग मैं होता है, इसके साथ आपको एम रखना है। यहाँ आप जो भी बताना चाह रहे हैं पोजीशन प्लेस वो आएगा।
वह का मीनिंग यहाँ ही होता है, जो एक मेल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ इज़ का प्रयोग करना है और वही ब्लैंक में पोजीशन और प्लेस ही आएगी आपकी जो आप बताने चाहते हैं। ठीक है। शी का मीनिंग वह होता है जो एक फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ भी आपको इज़ का प्रयोग करना है, वही पोजीशन प्लेस आएगा यहाँ पर। ओके, ब्लैंक में जितने मैंने दे रखे हैं सब में आपको अपनी पोजीशन और प्लेस ही रखना है, मतलब आप किसी न किसी व्यक्ति की पोजीशन प्लेस को बता रहे होते हैं। क्लियर, यह है जिसका मीनिंग इट होता है, उसके साथ भी इज़ रखना है। और एक ख़ास बात, या फिर मैंने लिखा है सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होता है? सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है आप और मुझे छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताना, उसकी तीसरे व्यक्ति के बारे में पोजीशन बताना, लेकिन वो एक ही होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा व्यक्ति जो एक वचन में हो। ओके, उसके साथ भी आपको इसका प्रयोग ही करना होगा, ये खास तौर से ध्यान रखना है आपको। अच्छा, दूसरा अगले पोर्शन में मैंने लिखा हुआ है वी, जिसका मीनिंग होता है हम। ओके, उसके साथ आर लगाना है आपको। यू, जिसका मतलब तुम होता है, सेकंड पर्सन कहलाता है ये। ओके, जिसे आप भी कह सकते हैं हिंदी में, तो उसके साथ भी आर लगाना है। और ब्लैंक में जो दे रखे हैं उसमें साफ आपको पोजीशन अपनी प्लेस ही शो करना होगा। बहुत सिंपल है बनाना। ओके, वे का मतलब दे होता है और उसके साथ भी आर लगाना है आपको। या फिर प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ भी आपको आर ही लगाना होगा। आप, मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपको और मुझे छोड़कर कोई तीसरे व्यक्ति जो एक से अधिक हों, उन्हें हम सिंगुलर प्लूरल थर्ड पर्सन के नाम से पुकार सकते हैं। तो उनके साथ भी आपको आर ही लगाना हो, क्योंकि वो असंख्य हैं, उसे मैं शो नहीं कर सकता, एक नहीं बहुत सारे हैं। जैसे लड़के हैं, लड़के छत पर हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, गर्ल्स बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो इस तरह के जो थर्ड पर्सन एक से ज़्यादा को शो कर रहे हैं, उन सब के साथ आपको आर ही लगाना होगा। ओके, तो ये चार्ट आपकी ट्रांसलेट करने में बहुत मदद करेगा, आप इसे जरूर लर्न करें। दोस्तों, आपको सभी प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए जिसमें हम पोजीशन और प्लेस को बताना चाहते हैं, उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये रूल ज़रूर फॉलो करना है। इस रूल को अपने दिमाग में रखें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होगा, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में आप बता रहे हो। ओके, वो आएगा। फिर उसके बाद आपको इज ए मार्क सिलेक्शन लेना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा, मैंने आपको चार्ट तो दे ही रखा है, उसके अनुसार लेना होगा आपको। क्लियर, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट वही है जो आप पोजीशन अपनी प्लेस को बताना चाहते हैं। पोजीशन प्लेस को, पोजीशन मतलब बंदा क्या है और बंदा कैसा है। अब क्या है में वही बातें हो सकती हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है। और कैसा में ये बात बता सकते हैं, गुण दोष वाली, रूप रंग वाली बातें, कि वो आलसी है या ईमानदार है, सुंदर है या इंटेलिजेंट है, इस तरह की बातें। तो और प्लेस में वही कहाँ पर है। तो ये चीज़ कभी नहीं भूलना, आप इसी को फॉलो करके आप अपने सेंटेंस को सही दिशा में ला सकते हैं। तो फाइनली मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने शुरू में कहा था आपको ये सब चीज़ें, नेम, एज, कास्ट, रिलीजन्स, रैंक और रिलेशंस, नेशनलिटी और प्लेस, ये सब बताने के लिए हम इस मार्क का प्रयोग करते हैं। उसके लिए मैंने आपको फाइनली एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर, आप जिसके ज़रिए और बेहतर कर पाएंगे। जैसे नाम बताना है आपको, माय नेम इज़ राम शर्मा, आप इसे चेंज कर सकते हो। क्लियर, राम शर्मा को। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, चेंज कर सकते हो, यहाँ पर एज बताई गई है। ही इज़ पंडित, मैंने यहाँ कास्ट को शो किया है। ओके, जिसे आप इस मार्क का प्रयोग करके कास्ट शो कर सकते हैं। शी इज़ हिंदू, मैंने यहाँ रिलीजन्स को शो किया, रिलीजन को, तो आप रिलीजन को भी इस मार्क के ज़रिए बता सकते हैं। राम इज़ अ स्टूडेंट, मैंने यहाँ रैंक को शो किया है। ओके, यू आर माई अंकल, मैंने यहाँ रिलेशन को शो किया है, आप रिलेशन को भी बता सकते हैं इस मार्क के ज़रिए। फाइनली मैंने लिखा है आई एम इंडियन, ये नेशनैलिटी को शो कर रहा है। वैसे हम आई एम एन इंडियन भी लिख सकते हैं, बट आई एम एन इंडियन जब भी लिख सकते हैं जब हम एज ए नाउन शो करना चाहते हैं अपने आप को। क्लियर, फिलहाल तो मैंने यहाँ एज एन एडजेक्टिव शो किया है, तो बोथ आर करेक्ट, एज ए नाउन और एज एन एडजेक्टिव। आप आई एम एन इंडियन भी बोल सकते हैं और आई एम इंडियन भी बोल सकते हैं, बस नाउन और एडजेक्टिव का ही फ़र्क होता है उन दोनों में, बट मीनिंग के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके, तो आप
इस तरह से अपने पोजीशंस और प्लेस को शो कर सकते हैं, और ये सब बताने के लिए इस एम आर का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।